हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए सीडीएस कौन है। तो इसका राइट आंसर है अनिल चौहान है। कौन है? तो अनिल चौहान है, ये उनकी इमेज है। और पहले सीडीएस कौन बने थे? तो बिपिन रावत बने थे। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो सीडीएस का पूरा नाम होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। ये जो है तो इसका पद 2019 में लाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। और ये जो सीडीएस है, ये सीडीएस तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी, ये तीनों सेनाओं को हिंट करने में रहते हैं। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे और उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था। तो वायुसेना, थल सेना और नौसेना, ये तीनों को कमांड करते हैं सीडीएस। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर है यस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला इंडियन स्पेस इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है बीसीसीआई का कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है वीआर चौधरी। यानी वायुसेना के महानिदेशक कौन है? तो वीआर चौधरी। इनका पूरा नाम होता है विवेक राम चौधरी। बीआर का पूरा नाम होता है विवेक राम चौधरी। ये जो है तो 27वें उप प्रमुख हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन एयर फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है मनोज पांडे। कौन है? तो मनोज पांडे थल सेना के महानिदेशक हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय थल सेना को कहते हैं इंडियन आर्मी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है आर हरि कुमार। इनका क्या नाम है? तो आर हरि कुमार नाम है नौसेना प्रमुख का। डिटेल देख लेते हैं। तो नौसेना को कहते हैं इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना को क्या कहते हैं? तो इंडियन नेवी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के महानिदेशक बने हैं। यानी भारतीय तटरक्षक बल को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड और संक्षिप्त में बोलते हैं आईसीजी। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और एक सशस्त्र बल, समुद्री खोज और बचाव और कानून प्रवर्तन एजेंसी है आईसीजी। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है सुजायलाल थाउसेन। ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ को पूरा नाम की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या नाम है इसका? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हिंदी में कहेंगे केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय संरक्षित पुलिस बल बोलेंगे ऐसा। स्थापना हुई थी इसकी 27 जुलाई 1939 को। सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है नितिन अग्रवाल। कौन बने हैं बीएसएफ के महानिदेशक। तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी अगला क्वेश्चन है, इसी की डिटेल देख लेते हैं। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। यानी बीएसएफ किसके अंतर काम करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर काम करता है, अंदर सॉरी। बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इसके सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अमित अग्रवाल को। किसको नियुक्त किया गया है, तो अमित अग्रवाल को। यानी नितिन अग्रवाल बीएसएफ के हैं महानिदेशक, और अमित अग्रवाल UIDAI के महानिदेशक हैं। आप सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार कार्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और स्थापना हुई थी 2009 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है SK सिंह। किसे नियुक्त किया गया है, तो SK सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला एनजीटी का पूरा नाम होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना हुई थी 2009-10 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनजीटी जो है तो पर्यावरण से संबंधित संस्था है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है रवि सिन्हा इसके प्रमुख बने हैं। रा का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की खुफिया एजेंसी है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1851 में हुई थी जीएसआई की। जीएसआई की स्थापना हुई थी 1851 में, और ये खान मंत्रालय के तहत काम करता है। मुख्यालय इसका कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। और जीएसआई का पूरा नाम होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है राजा बाबू को नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका गठन हुआ था 1958 में। इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। अगला है, सीबीआई की नए निदेशक कौन नियुक्त हुए, तो इसका राइट आंसर है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं, और एक विशेष निदेशक के रूप में अजय भटनागर की नियुक्ति हुई है। वर्तमान में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो अजय भटनागर नियुक्त हुए हैं। सीबीआई का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। ये बने हैं LIC के नए चेयरमैन। LIC का पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा इसके बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक। NSG को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने, तो इसका राइट आंसर है रश्मि शुक्ला इसके महानिदेशक हैं। SSB का पूरा नाम होता है, यहाँ खुद ही लिखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल। और
इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है केवी साजी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में इसका मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो बनी है इरीना घोष। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुराग जैन बनाए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। अगला है कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PM प्रसाद को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा को। ये पहली महिला है जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। जया वर्मा सिन्हा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, अंग्रेजों के ज़माने में थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मनीष देसाई को नियुक्त किया गया है PIB के नए प्रमुख के रूप में। PIB की स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। मनीष देसाई इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अधिकारी हैं। इससे पहले ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट CBC के प्रमुख थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर है अमित खरे को नियुक्त किया गया है। CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है नितिन गुप्ता इनका नाम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।